पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से बिहार के बाहर खासकर जम्मू कश्मीर में बिहारियों की निर्मम हत्याएं हुई हैं, इसे लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। कश्मीर में हुई हत्या की ताजा घटनाओं के बाद सूबे की सियासत में भी उबाल आ गया है। विपक्ष इन घटनाओं के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि 17 साल से वो सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इसके बावजूद पलायन क्यों नहीं रुका? आखिर क्यों बिहार के मजदूर कश्मीर जैसे राज्यों में मजदूरी करने के लिए बेबस हैं? नीतीश सरकार को बिहार में शासन करने से 17 साल पूरे हो गए। इसके बावजूद आज भी पलायन की समस्या है। जिस तरह से नौजवान रोजगार के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में और वहां से उनको भगाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो आखिर 17 वर्षों की उपलब्धि नीतीश सरकार की या एनडीए सरकार की क्या रही? डबल इंजन की सरकार है और यहाँ रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। बिहार तो नीति आयोग की रिपोर्ट में अंतिम पायदान पर दिखाया गया फिसड्डी राज्य है। रोजगार के लिए, रोजी रोजगार के लिए जिस तरह से लोगों का पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में और वहाँ से उनको खदेड़ा जा रहा है, ये नीतीश सरकार ने आखिर 17 वर्षों में क्या स्थिति कर दी बिहार की? देखिए, कोरोना काल में ये बताया गया कि तकरीबन 8 से 12 लाख के बीच प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं। आफ्टर कोरोना ये सारे मजदूर फिर बाहर चले गए। क्यों चले गए भाई? क्योंकि आपके यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। आपने मनरेगा को लूट का अड्डा बना रखा है। आपने रोजगार के सारे अवसर खत्म कर रखे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ जातिवाद की राजनीति में मशगूल है, सहयोगी भाजपा सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति में मशगूल है और आम बिहारी बिहार के बाहर गम खा रहा है, गालियां खा रहा है, मार खा रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता। 17 सालों का नीतीश कुमार का शासन बिहारी जनता के लिए इतना अपमानजनक रहा है, इतना शर्मनाक रहा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। विपक्ष के तीखे आरोपों के बाद जेडीयू ने भी अपनी दलील पेश की है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार से पलायन नहीं हो रहा, बल्कि लोग काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए। पलायन शब्द का इस्तेमाल करना यह सही नहीं है। यह देश सबका है और देश के विभिन्न राज्यों में, बिहार में महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं, बिहार में मध्य प्रदेश से लोग नहीं आते, बंगाल से नहीं आते हैं, लेकिन उनके नागरिकों की सुरक्षा का तो महत्वपूर्ण दायित्व है राज्य सरकार का। उनकी भावना को ठेस नहीं लगे, उनके परिजन ससम्मान के साथ अपने परिजन की चिंता करते रहें, उन तो स्वाभाविक रूप से पलायन शब्द, ये देश सबका है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता है, तो इस देश के किसी हिस्से में रह रहा हो और आतंकी घटना का शिकार हो, तो उसको पलायन से केवल जोड़ देना यह सही नहीं होगा। बल्कि यह कोविड का तो महामारी आया और उस कोविड महामारी के दौर में 32 लाख लोग बिहार में आए। देश के दूसरे राज्यों के जो आर्थिक साम्राज्य है उसमें अपना योगदान दे रहे थे। बिहारी कोई बोझा नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब 32 लाख लोग आए, एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। हम तो रोजगार की दिशा में चनपटिया मॉडल जो मेरा है, जो प्रवासी मजदूर आए थे, हमने करके दिखाया। जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलता है, लेकिन अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो उसे देश का। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति जुड़े हुए हैं पटना से। सीधे चलेंगे उनके पास। शक्ति, जिस तरह से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं जदयू सरकार के बचाव में तर्क दे रही है। वाकई में ये सवाल तो गंभीर है कि आखिर अगर इतने लंबे अरसे तक सुशासन का दौर रहा तो भी बिहार के मजदूर आज भी जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में पलायन को मजबूर क्यों है? जो निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए ये कहे कि बड़ा ही शर्मनाक बात है कि बिहार में अब कहें कि केंद्र जो सरकार है वो केंद्र और राज्य दोनों में सहयोग से जो है वो बीजेपी और जेडीयू दोनों की सरकार केंद्र में चल रही है और बिहार में भी जो है चल रही है। ऐसे में 17 साल से ज्यादा के करीब हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल के, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल यह है कि बिहार के जो खास करके मजदूर तबके के जो लोग हैं वो
अभी भी मजबूर हैं कि वो बिहार से बाहर जाके जो है वो रोजगार करें। कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बिहारी मजदूर हैं खास करके वो जो महाराष्ट्र में की बात करें, हम मुंबई में, दिल्ली में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में जाके जो है वो मजदूरी करते हैं और वहां से के पैसों से अपने घर में भेजते हैं और ये यहाँ से उनके घर की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्हीं पर निर्भर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आए दिन उनपे जो है महाराष्ट्र में, पंजाब में और नॉर्थ ईस्ट वगैरह कई राज्य हैं जहाँ पे उनपे हमले होते रहते हैं, लेकिन अब सब जो कहें कि अब उनके जान पे बन आई है। और कश्मीर में जो है लगातार जो है इससे पहले भी बिहार के जो मजदूर थे जो वहाँ के निर्माण कार्य में लगे हुए थे उनकी हत्या हो गई कर दी जाती है, आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है। ये बड़ा सवाल यह है कि केंद्र में की सरकार और राज्य की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मजदूर तबके के लोग हैं वो बाहर काम करने के जा रहे हैं और उनकी अब हत्या हो जा रही है। इसको लेकर बिहार में जो है राजनीति भी काफी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने जो है वो सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा कि सुशासन की जो सरकार की बात करती है नीतीश कुमार, तो लगातार 17 साल से ज्यादा होने को है बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन पलायन करने वाले मजदूर, खास करके जो मजदूर वर्ग हैं जो बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की कोई नीतियां नहीं है। अभी हाल में भी जब कोविड काल चल रहा था तो उस समय भी देखने को आया कि जो बिहार के मजदूर थे वो बाहर, आपने देखा होगा वो विजुअल हमें आज भी जो है वो झंझोर कर देते हैं, जो आप बच्चों जो है बिना पैर में जो उनके चप्पल है, लेकिन वो हजारों किलोमीटर, 100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं अपने माँ बाप के कंधों पे, कभी जमीन पे। तो वो उस तरह की जो तस्वीरें थी वो निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत ही कष्टदायक है और अभी भी जो है वो बिहार के साथ जो है वो स्थिति अभी भी बनी हुई है। अब तो खैर मजदूरों की जान पर भी बनाई है और कश्मीर में जो बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं, कश्मीर में जो है बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ जो है वो सुरक्षा के नाम पर जो है आतंकवादी जो है वो बिहार के, खास करके जो बिहार यूपी के मजदूर हैं उनको अब निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल राजनीतिक दलों ने जो है वो बिहार सरकार पे उठाया है कि नीतीश की सरकार सुशासन की सरकार है, लेकिन वो जो मजदूर हैं उनके लिए कोई नीतियां अभी भी फिलहाल नहीं बनी है। जी उदय। बिल्कुल शक्ति, साथ ही ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस अगर जदयू की सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं तो जाहिर सी बात है समाधान भी बताना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। कि आखिर जिस तरह से मजदूरों की हत्याएं हो रही हैं कश्मीर घाटी में या फिर जम्मू में, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक समाधान सरकार के सामने रखे। देखिए ये एक सच्चाई कहें या बिहार के मजदूरों का दुर्भाग्य है कि सरकार किसी भी की हो, लेकिन मजदूरों के लिए जो है कोई भी अभी भी कोई नीतिगत जो है सरकार की जो है वो कोई भी जो है वो नीति नहीं बन पाई है। इसका खामियाजा मजदूर जो है वर्ग जो है वो आज भी उठाने को जो है वो मजबूर है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे आरजेडी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या जेडीयू या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन इसका खामियाजा जो है मजदूरों को करना पड़ रहा है। बिहार में जो है जिस तरह से रोजगार जो उद्योग धंधे बंद थे, आज भी जो सच्चाई ये है कि उद्योग के नाम पर जो है बिहार में अभी भी कुछ नहीं है। नीतीश कुमार भले इसके लिए जो है वो दावे करे कि बिहार में उद्योग लग गए हैं, लेकिन अभी भी जो है बिहार की स्थिति कमोबेश जो है आज से 17 साल पहले जिस तरह की थी वही हालात जो है अभी भी बिहार में है। और आज भी जो है वो गरीब तबका जो बिहार का वो इस उम्मीद में है कि बिहार में कुछ हो। आज भी उस जो है उनके परिवार के जो लोग हैं वो बाहर दूसरे राज्यों में, पंजाब की बात करें हम, महाराष्ट्र या दिल्ली जाकर जो है वो वहां कमाते हैं और उसके बाद जो है उनका घर का चूल्हा जो है बिहार में जल पाता है। तो इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक दल है और वो राजनीति तो करेंगे ही, और लेकिन सरकार, सच्चाई यह है कि सरकार किसी भी की भी हो, लेकिन मजदूरों के लिए खास करके कोई भी योजना जो है अभी तक जमीन पे जो है खास करके बिहार में जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। शक्ति, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर लौटते हैं आपके पास। तो कश्मीर में अप्रवासियों की जिस तरह से हत्या हो रही है और रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये भी काफी अहम हो जाता है। बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता शक्ति ने और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर समाधान क्या हो सकता है और क्या कुछ उन्होंने बताया। सुनाते हैं हम आपको। कश्मीर में लगातार बिहारियों की हत्याएं हो रही है, लगातार आतंकवादी जो हैं वो टारगेट करके जो अप्रवासी मजदूर हैं, खास करके जो बिहार के हैं लोग हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप तो काफ़ी समय तक जो है अपने करियर में कश्मीर में भी रहे, बॉर्डर पर भी रहे, क्या कहेंगे जिस तरह से कश्मीर में हत्याएं हो रही है, खास करके जो बिहार के मजदूर हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत सटीक है और आज इसकी जरूरत है कि इसके ऊपर गंभीर चिंतन किया जाए, क्योंकि मैं अर्धसैनिक बल का अधिकारी रहा हूँ और कश्मीर को बेहतर ढंग से वहाँ मैंने ऑपरेशन किया है। अभी हाल के दिनों में और उससे कुछ पहले भी हमारे बिहारी मजदूर
जो संगठित रूप से वहाँ पे नहीं है, और कोई ईंटे भट्टे पे काम करता है, कुछ लोग खेती का भी काम करते हैं, और कुछ फलों के साथ उनके व्यापार में सहायक के रूप में काम करते हैं। अभी कल जो बडगाम के अंदर 2 मजदूरों को आतंकी ने हमला किया और गोलियों का बौछार उन पे किया, उसमें एक की तो मौत हो गई और दूसरा बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में हॉस्पिटलाइज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिहारी मजदूर अगर इस तरह से उनकी जानें जा रही हैं, तो सबसे दुखद बात यह है कि इनके भविष्य, इनके परिवार और इनके बारे में किसी को सोचने का समय नहीं है। तो मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की मजबूरी है कि गरीब तबके के लोग अपने राज्य से दूर जाते हैं और वहाँ के विकास के साथ लग जाते हैं, लेकिन जब आतंकी जैसे लोग उनको मौत के घाट उतार देते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब विश्वास खत्म हो जाता है, अगर शरीर का हड्डी टूट जाए, शरीर को तोड़ दिया जाए तो भी चलता है, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो बहुत मुसीबत होता है। और भारत सरकार और जो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये हमारे राष्ट्रवाद के नाम पे ये सरकार बनी हुई है। इसको लोग जानते हैं विश्व में कि साहब ये विश्व बनने की तैयारी में है। भारत को आज जो सम्मान मिला हुआ है वो इसलिए मिला हुआ है कि हमारी सामरिक शक्ति, हमारी जो सुरक्षा बलों की ताकत 3 अंगों की है, वो बहुत शानदार है। लाखों के स्ट्रेंथ में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल से जा रहे हैं। तो जरूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से खास करके इनकी सुरक्षा की बंदोबस्त की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिहारी मजदूर हैं वो इतने, मुझे अपना अनुभव है, मेसन का काम, खेती का काम, फल के साथ सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं हमारी बिहार सरकार एक नोडल एजेंसी, वहाँ एक ऑफिसर को डिप्यूटेशन के तौर पे पदस्थापित करती है और वो देखे कि इनके सिक्योरिटी के बारे में क्या हो रहा है। जो माने जाने पुराने मुख्यमंत्री हैं, इस पे अपने आप जमीनी स्तर पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत दुखद है। और इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि जो मर जाते हैं उनके भविष्य के बारे में कोई चिंतित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह जी, जिनका कहना था कि जो मजदूर हैं बिहार के वो बाहर जाते हैं और खासकर कश्मीर में जाते हैं और वहाँ के विकास कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी जो है उनको टारगेट कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रही हैं, तो ऐसे में जो है वो बिहार की सरकार खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए और उन्हें जो है अब एक अधिकारी को नियुक्त करके रखना चाहिए, ताकि वो जो है जो मजदूर हैं, असंगठित हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, उनकी सुरक्षा में के लिए वो काम करे। पटना से कैमरा राजेश के साथ शक्ति न्यूज़ बाइस्कोप पटना। वाकई में ये बड़ा ही गंभीर मसला है। बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ये कह रहे थे कि जब भी कोई जवान या फिर सरकारी कर्मचारी शहीद होता है तो सरकार की ओर से भारी भरकम मुआवजा मिलता है, लेकिन जब कोई बेबस लाचार मजदूर जो पेट के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए गया हो, अगर वो मारा जाता है तो उसके परिजनों का क्या होगा। हमारे साथ शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति, जाहिर सी बात है उन्होंने कश्मीर को काफी लंबे वक्त तक काफी करीब से देखा है, वहां के हालात को समझा है, और जो समाधान वो बता रहे हैं, क्या उन्हें आज अपनाया जा सकता है उन समाधानों को? जी उदय, निश्चित रूप से जो है ये एक बहुत छुआ जो है पहलू था कि उन्होंने ये कि बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी, अगर मान लीजिए सेना का जवान हो, अगर वो शहीद हो जाते हैं वहां पे कश्मीर में, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे अभी हम देखें कि राजस्थान के एक बैंक कर्मी थे, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी, तो ऐसे में उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन बिहारी मजदूर, खास करके जो गरीब तबके के मजदूर हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, अगर उनकी हत्या हो जाती है आतंकवादियों के द्वारा है तो उनके सबसे बड़ा उनके परिवार का सवाल ये उठता है कि उनके घर का फिर चूल्हा कैसे जलेगा, उनका जो है घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसकी और जो है सरकार, किसी भी सरकार की जो है वो अभी तक ध्यान नहीं गया और ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। इसके लिए जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार को जरूर कदम उठाने चाहिए, ताकि जो मजदूर तबका है उसके अगर हत्या हो जाती है तो उसके घर के जो चूल्हा है वो कैसे जले, उनके बच्चे कैसे पढ़े, कैसे खाए, इसके भी इंतजाम जो है बिहार सरकार को जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। और इसके लिए सरकार को, नीतीश कुमार को, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए किसी जरूर से जो है कोई जो योजना है उसको लागू करना चाहिए, ताकि जो गरीब तबका है, जो मजदूर करने बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं जो बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में, अगर उनके साथ कोई किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए जो है कुछ जो है सरकार की तरफ से जरूर मुआवजा दिया जाए। खास करके जो कश्मीर के जैसे राज्यों में जहाँ की आतंकवादी वारदातें ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो विकास का कार्य वहाँ चल रहा है, वहाँ सड़कें बन रही है, उसमें जो है बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की गारंटी अगर वहाँ की सरकार जो अगर नहीं कर पा रही है और अगर उनकी हत्या हो जा रही है, तो ऐसे में बिहार सरकार को जो है उन जो गरीब मजदूर हैं उनको, उनके परिजनों को जो है मुआवजा राशि निश्चित रूप से देनी चाहिए, ताकि उनका परिवार जो है किसी तरह से चल सके। जी उदय।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ये समस्या सामने आ रही कि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है और मजदूर कश्मीर घाटी जैसी जगहों पर जाकर काम करने को विवश हैं, लाचार हैं, और ऐसे में टारगेट किलिंग वाकई में एक बड़ी समस्या है। जरूरत है सबसे पहले पलायन रोकने की, और उसके बाद जो मजदूर वहां ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए, और अगर इन हालातों में अगर ऐसा कोई हादसा होता भी है तो सरकार की ओर से उन्हें मदद भी जरूर की जानी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड की।